एक लड़की के नए जीवन की शुरुआत से पहले के इमोशन को बदल या कम नहीं कर सकती, लेकिन इसके तनाव को कम करने में मदद दोस्तों मिलती है। दोस्तों, नंबर पहला पॉइंट है, अपने अतीत के दरवाजे बंद करो। दोस्तों, शादी के बाद किसी भी पुरानी या खराब याद को आगे तक ले जाना अच्छा विचार नहीं है। इसलिए जो लड़कियां लोग हैं, अपनी पास्ट वाली चीजें जो बीत चुकी हैं उनको वहीं छोड़ो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए भावनाओं और घटनाओं को भूलना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो बीत चुका है यार, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। उसे भूलना आपके हित में है। आप जितना जल्दी उसको भूल जाओगी ना, बदलाव को स्वीकार कर लोगी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आपकी नई नई शादी हो गई है, आपके जीवन बदल चुका है, एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी। और ऐसे में आप अगर पुरानी चीजें नहीं भुला पाती हो तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप पुराने लोगों को, पुरानी यादों को भुला दो जो कि आपको बाधा डाल रही हैं, ठीक है, आपके नए जीवन की शुरुआत में। नंबर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, अजीब लग सकता है, यदि आप अपने साथी के साथ सहज नहीं हैं तो कुछ अजीब पल हो सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि यह एक सामान्य समस्या है। हो सकता है कुछ आदतें दोनों की अलग हो, लेकिन इन चीजों से डरने से अच्छा है धीरे धीरे इनको समझें, कि जब किसी चीज को हम धीरे धीरे समझते हैं तो उसमें हम क्या है गहराई में चले जाते हैं और हमें फिर वो चीज समझ में आने लगती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या है, आप किसी के घर नई नई अभी गए हो तो आपको पता नहीं कि वहाँ के लोगों की क्या आदतें हैं और किस तरह से वो लोग क्या है रहते हैं, और आपके जो हस्बैंड है वो किस तरह से रहते हैं। तो सखियों क्या है कि आपको क्या है कि अपने हिसाब से उन आदतों को ढालना होगा, उन आदतों में बदलाव करने होंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप उनकी घर जो चलता है उसी हिसाब से आपको ढलना होगा, तब जाकर आपको चीजें सही लगने लगती हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में क्या है, ये सोच नया नया होता है तो इसमें हमें क्या है थोड़ी झिझक सी होती है, ठीक है। नंबर दोस्तों तीसरा पॉइंट है, एक नई शुरुआत करें, नकारात्मक नोट पर शुरुआत ना करें। चीजों को नया शुरू करने से पहले डर लगना एक आम बात है। आपकी शादी किसी चीज का अंत नहीं है, यह सिर्फ आपके साथी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत है। अपने दिमाग को प्रतिक्रिया दें कि आपके एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। नंबर चौथा पॉइंट है, बातें करें। ये ना सोचिए कि कोई आपके दिमाग को पढ़ सकता है। पुरुषों के लिए भावनाओं का पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो अपनी भावनाओं को शेयर करें, बातें करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। यह किसी भी गलतफहमी से बचाएगा और सब कुछ दोस्तों आसान बना देगा। तो नई नई शादी होती है तो लड़कियां समझती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको धीरे धीरे क्या है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, अपने बारे में व्यक्त करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, जिससे पति आपसे समझ सके कि आप किस तरह की चीजें पसंद करती हो, आपको कौन सी चीज नापसंद करती हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो समझ पाएंगे कि आप किस तरह की लड़की। आपको दोस्तों जितना बातचीत करोगे, जितना घुलो मिलोगे, उतना ही दोस्तों आपके बारे में वो जान पाएंगे, आप उनके बारे में जान पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग नए होते हैं तो हमारी आदतें अलग अलग होती हैं, तो हमें एक दूसरे में एडजस्ट होने की जरूरत होती है। और दोस्तों आप बातचीत नहीं करेंगे तो कभी एडजस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट है, पहली रात क्या करें। तो हमने जो फिल्मों में देखा होता है कि शादी की सौगात मनाई जाती है, लेकिन असल जिंदगी उसके विपरीत है। आपकी शादी की रात हमेशा आपको क्या है बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही इसके बारे में होती है। आप और आपका जो जीवन साथी है, जिसको पति कहते हैं, अगर वो सोगा तभी दोस्तों आपकी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या शादी के फंक्शन में दोनों थक जाते हैं और थकाऊ से हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि आपका जो हस्बैंड है, जो आपका जीवन साथी है, वो इस विषय में आपसे चर्चा ना करे, तो उसको रेस्ट लेने दीजिए। अभी आपकी ऐसी बहुत सी रातें आएंगी जिसमें आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो अभी क्या रेस्ट लीजिए, एक दूसरे को समझने में समय दीजिए, क्योंकि जितना हम एक दूसरे को समझेंगे उतना ही दोस्तों हम एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे और हमारा प्यार उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। इन बातों को दोस्तों ध्यान रखना होता है, तभी जाके इन बातों को आप फॉलो कीजिए। और जरूरी नहीं है कि उसी रात सारा कुछ कर लो, ठीक है। नंबर 6वां पॉइंट है, कपड़े बदलना। भारतीय दुल्हनों को कपड़े पहनने में मदद करने के लिए एक टीम की जरूरत लगती है, ठीक है। जहाँ पर लड़कियां होती हैं जो मेकअप करने वाली होती है, क्या है दुल्हन को कपड़ों या लहंगे को क्या है बदलना सिखाती है, ठीक है। उनको पहनना सिखाती है, पहनाती है। तो आराम से दोस्तों आप जब भी घर पहुंच गई हो तो चारों तरफ के जो है हेयर पर लगे होते हैं, ठीक है, उनको निकालिए। अपनी सेफ्टी पिन को निकालना ना भूलें और अपने धीरे धीरे जो गहने हैं सारे निकाल कर एक तरफ कर दें। नहीं तो दोस्तों आप गहनों से लदी पड़ी रहोगी तो आपको बेचैनी सी होगी, ठीक है, बेकार सा लगेगा। इसलिए जब भी दोस्तों आप अपने घर आ गई हो तो धीरे धीरे अपनी जो पिने हैं, ठीक है, सारे पिनों को उतारिए,
और सारे गहने अपने एक बॉक्स में रख लीजिए। ठीक है। नंबर दोस्तों 7वां पॉइंट है अपनी पहचान न खोएं। दोस्तों कभी कभी भारतीय संस्कृति आपको अच्छी त्याग करने वाली पत्नी बनने की मांग कर सकती है, लेकिन अच्छी बहू बनने की कोशिश में इतना भी मत उलझ जाना कि अपनी पहचान ही खो दो। आप शादी के बाद भी एक व्यक्ति हैं और आपकी अपनी एक पहचान है। आपको हमेशा अपनी राय और विचारों को रखना चाहिए। ठीक है। कहीं भी बात चल रही है तो अपने विचार आप रख सकते हैं, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। दोस्तों नंबर 8वां पॉइंट है मजे करना ना भूलें। ये आपके नए जीवन की शुरुआत है। एक बार शादी का दिन आ जाने के बाद आप किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो इसे छोड़ दें। बस खुश रहें, एंजॉय करें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता, इसका खुलकर आनंद लें। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी एक नई दुल्हन बनने वाली है और आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है।